चार्ज हो गई थी बैटरी, जो 2000 के नोट बंद कर दिए गए। ज्यादा हमारे पार्षद चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश में दमन और जुल्म से सरकार चला रही है। पार्टी कार्यालय पर अधिकार बिल के बहाने मिलने आ रहे हैं। वो यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करेंगे। उससे पहले अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की एक बैठक होगी। उसके बाद तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सवाल ये उठता है कि आज 2024 लोकसभा चुनाव से पहले दल तो नहीं मिल रहे हैं बल्कि दिल मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियां करना शुरू कर दिया है। या ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव तमाम सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के लिए अभी से ही रणनीति बनाने के लिए तमाम सारे काम शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी जमीनी स्तर पे बहुत मजबूती के साथ अभी चुनाव देखा आपने लड़ी है। तमाम नगर पालिका अध्यक्ष हमारे आए हैं, नगर पंचायत हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, तमाम 100 से ज़्यादा हमारे पार्षद चुने गए हैं। बिल्कुल हमारी पार्टी मजबूती पे आ रही है और धीरे धीरे हमारा बूथ लेवल मजबूत हो चुका है और आगे भी जो संगठन का कार्य निर्माण का विस्तार है वो आगे हो रहा है। रही बात अध्यादेश जारी जो केंद्र सरकार ने किया है, सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करते हुए केंद्र सरकार ने जारी किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग का काम दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं होना चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तय की है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का काम दिल्ली सरकार को होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो रहा है। इसी से भारतीय जनता पार्टी इतनी खौफ में है कि अगर हमने इनको अरविंद केजरीवाल को अभी नहीं रोका तो ये 2024 हो चाहे 2029 हो, हमारे बीच में ये कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का बहुत ज्यादा खौफ है। आज अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश जो गैर संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश जारी किया है, इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा है अरविंद केजरीवाल जी ने। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हर एक राज्य के मुख्यमंत्री इस अध्यादेश के खिलाफ जो हम लोगों ने मुहिम चलाई है उसका समर्थन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात है अरविंद केजरीवाल जी की और हमें पूरा उम्मीद है, हम सारे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अखिलेश यादव इसका समर्थन जरूर करेंगे। क्या ये एक डेमो है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कि तमाम सारे विपक्षी दल एक मंच पे आकर और भाजपा का सामना करें? देखिए ये कोई डेमो नहीं है, ये एक दिल्ली सरकार, दिल्ली की जनता ने चुनी है और इस तरह से केंद्र सरकार जो गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, जो तानाशाही रवैया अपना रही है, ये उसका मुहिम है। और 2024 ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम 2024 में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ क्या गठबंधन करना है, ये शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारा जो अध्यादेश जो जारी की है केंद्र सरकार, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? देखिए हमारी आगे की लड़ाई ये है कि अभी 11 जून को एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और वहाँ लाखों कार्यकर्ता और दिल्ली वासी वहाँ जमा होंगे और इस अध्यादेश के खिलाफ वहाँ एक मुहिम छेड़ा जाएगा। अगर ये अध्यादेश वापस नहीं लिया गया कि एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी करेगी। एक तस्वीर आई थी 2022 विधानसभा चुनाव में जहाँ पे कयास लगाए जा रहे थे कि सपा और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि गठबंधन हुआ नहीं। इस बार भी दिल मिल रहे हैं, क्या 2024 में दल मिलेंगे? देखिए दल कोई भी हो जो जनता के लिए काम करेगा, विकास का काम करेगा, जनहित के मुद्दों पे काम करेगा, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में विकास के कार्यों को एकदम बिल्कुल सफलतापूर्वक पहुंचाई है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे जनहित के मुद्दों पे काम किया है, उसी तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में भी इस कार्यों को तूल देंगे। और दूसरी बात, रही बात आप गठबंधन की, तो अगर जिस पार्टी जो सम्मान देगी वहाँ हम लोग जरूर उस सम्मान को स्वीकार करेंगे। देखिए केंद्र की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय जो जजेस हैं उनकी संविधान पीठ के फैसले को पलटने का काम किया है। एक चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार कर रही है। दिल्ली के अंदर जो देखा गया, जिस तरह से अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है केंद्र सरकार ने, तो उस अध्यादेश के खिलाफ माननीय अरविंद केजरीवाल जी देश भर में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और राज्यसभा के अंदर समर्थन मांगने के लिए आए हुए हैं। अभी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कोई भी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है। देखिए इस पे अभी कुछ भी कहना हमारी समझ से ठीक नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ आपको ये बता दें, जिस जनता ने उनको चुना है और वो मतलब किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में ही देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, हमारी महिला खिलाड़ी बैठी हुई हैं, मतलब उनको किसी भी बात पे सुनवाई नहीं करना है, कुछ सुनना नहीं है, उन्हें सिर्फ तानाशाही करना है, हिटलरगिरी करना है। तो उसी के खिलाफ, अध्यादेश के खिलाफ जो है समर्थन लेने आए हैं और आगे जैसा होगा वो आपको बताया जाएगा।
मीडिया से बेहतर कौन जान सकता है कि विकास कहाँ हुआ है। विकास हुआ है नेताओं का, विकास हुआ है, जो तिजोरियां भरी गई हैं वो नेताओं की भरी गई, बीजेपी नेताओं की। विकास जनता का नहीं हुआ है, जनता तो बेचारी ठगी गई है। आप 2000 का नोट ही उठाकर देख लीजिए, उसमें कहा गया था कि हम जो है 2000 का नोट लाएंगे, जीडीपी बढ़ेगी, और उसमें जो है कोई इकट्ठा नहीं कर सकता है ऐसे पैसों को, और उसमें चिप लगी है, अगर आप ज़मीन के अंदर भी कर देंगे तो भी पता चलेगा। तो क्या पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि क्या उसमें जो है डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी, जो 2000 के नोट बंद कर दिए? अध्यादेश के बहाने अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आएगी? देखिए, ये कोई बहाना नहीं है, ये बहाना नहीं है। देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की जो एक महती आवश्यकता समझी गई है, वर्तमान सरकारों में जो देखा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र पे उन्होंने हमला किया है, लोकतंत्र से उनको खतरा है। और देश में जिन जिन को लोकतंत्र और संविधान के प्रति जिनको निष्ठा है, उनको मानते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी दल के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। और निश्चित रूप से एक समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, मैं समझता हूँ देश के उन सभी दलों के लिए आवश्यक हो गया है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हों। देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, तब से आपने देखा होगा कि लगातार कानूनों में, अध्यादेशों में खिलवाड़ करते हुए नजर आ रही है, उनको कमजोर करते हुए आ रही है, कहीं कहीं अध्यादेश को बदलने का काम किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जगह जगह जाकर के जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना एक हक और कानून थोपना चाहती है विपक्षी दलों पर, उसको ख़त्म करके सारे विपक्षी दल को एकजुट होकर के कहीं ना कहीं इस पे बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा ही राज रहा तो ये लोग संविधान को भी ख़त्म करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि 2024 में चुनाव है और जनता सब देख रही है, निश्चित तौर पे जनता बदलाव जरूर करेगी। यूपी की सियासत में उस वक्त सरगर्मियां बढ़ गई जब दो दलों के नेताओं की बैठक राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय पर हो रही है। मौका था ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार बिल का, जहां पे अरविंद केजरीवाल तमाम सारे राजनीतिक विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करके दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। देखना होगा क्या ये दोस्ती 2024 लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आकर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे, या फिर विपक्ष पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक मंच न देने के लिए तमाम सारे रणनीति बनाकर उनको परास्त करने का काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अभी से ही 24 के चुनाव को लेकर तमाम सारी तैयारियां शुरू कर दी है। देखना होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष सभी राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर लाने की कवायद पूरी कर सकेगी।